एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट बाय रेखा। आज मैं आपको ये एविल आई की चेन बनाना सिखाऊंगी। इसमें यही एक स्पेशलिटी है कि ये सर्कुलर शेप में नहीं है, ये आई की शेप में है। आप देखेंगे इसको तो ये आई की शेप में है। इसके दो पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उसके अंदर फाइबर फिल कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ है, सेकेंड पार्ट आपको मैं बना के दिखाऊंगी। इसमें जो कलर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियरली नज़र आ ही रहा है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ब्लैक कलर, वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर एंड रॉयल ब्लू कलर। आप इसको और भी अलग शेड्स में बना सकते हैं। ग्रीन के डिफरेंट वाइट और ब्लैक के अलावा आप ग्रीन के लाइट एंड डार्क शेड में बना सकते हैं, या पर्पल के लाइट और डार्क शेड में बना सकते हैं। तो हम इसको एज अ यूजुअली जो बनता है इसका कलर उसी में बना के आपको दिखाऊंगी मैं। अंदर ब्लैक है, उसके बाद लाइट ब्लू है, फिर वाइट है, फिर रॉयल ब्लू कलर है। एक आपको स्टिच मार्कर चाहिए और 2.5 mm का क्रोशिएट हुक और सीजर। तो सबसे पहले हम इसका अंदर वाला पोर्शन बनाएंगे। ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1, और इस मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस थ्रेड को खींच देंगे टाइटली, और स्लिप स्टिच से हम जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जो बनाया है उसके स्टिच में हम हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। देखिए ये ऐसा बनेगा मैजिक रिंग और 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप स्टिच मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, बट क्योंकि ये मेरा ब्लैक का लास्ट राउंड है इसलिए मैं स्टिच मार्कर नहीं लगा रही हूँ। इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आप फर्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरह से हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के 6 स्टिचेस को हम 12 स्टिचेस में कन्वर्ट कर देंगे। हर एक स्टिच में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने। काउंटिंग रखेंगे इसकी, 12 सिंगल क्रोशिया हो जाने चाहिए टोटल। अब ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 6 से हमने 12 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। ये हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। ये इनर पोर्शन जो है हमारा एविल आई का ये कंप्लीट हो गया। अब हम थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को कट करने के बाद हम नेक्स्ट कलर लाइट ब्लू कलर लेंगे, और जहाँ हमने स्टिच को ये थ्रेड को कट किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों थ्रेड को हम
फिनिशिंग के साथ बनाते हुए इसको बंद कर दें। तो इसके पास में हम जो स्टिच है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम ले आएंगे निकाल के। हमने चेन 2 बनानी है और सेम स्टिच में सेम जगह पे हुक इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो जो हमने चेन बनाई है वो सिंगल डबल क्रोशिया हमारा एज ए हम सिंगल डबल क्रोशिया इसको मानेंगे, और एक सेम स्पेस पे हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, हम नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, अगेन सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे हुक को, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में थ्रेड को साथ लेते हुए अगेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 स्टिचेस में वर्क कर लिया। अब फोर्थ स्टिच में अगेन 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच अगेन 2 डबल क्रोशिया, फाइव स्टिचेस में वर्क करके 1 2 3 4 5 स्टिचेस में वर्क करके हम 6 स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन 2 चेन्स बनाएंगे 1 2, अगेन सेम उसी स्पेस में जाएंगे, स्टिच में जाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमारा आई का जो कॉर्नर है वो ये बनाने की वजह से ही हमारा आई का कॉर्नर बनेगा। नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे 12 स्टिचेस हैं। तो 5 स्टिचेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने और 5 + 5 10 हो जाएंगे, और दो जो स्टिचेस बचेंगे उसमें हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ताकि उसका पॉइंट हमारा निकले, आइस का ईजिली विजिबल हो। अभी मैं 5 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए थ्रेड्स को मैंने साथ साथ लिया है, ये सेंटर का है, ये साथ साथ लेते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा उसको बाद में हम कट कर देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बैक साइड में भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका काम ख़त्म होगा। तो हमने 1 2 3 स्टिचेस में वर्क कर लिया, ये 4th स्टिच है हमारा। अब जो लास्ट स्टिच बचा है इसमें हम अगेन ऐसे ही कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, अगेन 1 डबल क्रोशिया इनटू द सेम स्पेस। ये बनाने के बाद हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, 3rd चेन में हुक इंसर्ट करके इस राउंड को क्लोज कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, ये आई की शेप में आपको दिख रहा होगा। अब थ्रेड कट कर देंगे, हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद हम वाइट थ्रेड से काम करेंगे। वाइट थ्रेड लेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ हमने कट किया है वहीं से हम अपना स्टिच, दूसरा जो है वाइट थ्रेड है वहीं से स्टार्ट करें। ये हमने यहाँ कट किया है तो हम इसके पास वाले सेम स्टिच में नहीं करेंगे, इसके पास वाले स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, वाइट थ्रेड को लेंगे और साथ में लेके आएंगे इसको, और दोनों थ्रेड को साथ लेके काम करेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ काम ख़त्म हो जाए। चेन 1 2 3। अब हमने सारे स्टिचेस में जितने भी स्टिचेस हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है।
इस स्टिच में हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। सारे स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है जब तक कॉर्नर नहीं आ जाता। सब स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने सारे स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारा कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में हम हुक इंसर्ट करेंगे। चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2, अगेन 1 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे। जैसे हमने लाइट ब्लू में करा था वैसे ही कॉर्नर वाली जगह पे हम सेम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हम हर एक स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सारे स्टिचेस को हम डबल क्रोशिया में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसको लूज़ हैंड से बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, अदरवाइज इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। हुक साइज़ आपने कौन सा लेना है डिपेंड करेगा आपने वूल कैसी ले रखी है। मेरी वूल नॉर्मल है तो मैंने 2.5 mm का हुक साइज़ लिया हुआ है। जब भी काम करें थोड़ा लूज़ हैंड से करें, टाइटली करेंगे तो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। देखिए हमने सारे स्टिचेस में वर्क कर लिया है। अब हम फिर अगेन कॉर्नर में पहुंच गए। कॉर्नर में हुक इंसर्ट करना है हमने, डबल क्रोशिया, चेन 2, अगेन डबल क्रोशिया। तो वाइट वाला राउंड भी हमारा फिनिश हो गया है। देखिए अब जो चेन 3 हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करके इसको राउंड को क्लोज कर देंगे स्लिप स्टिच से और थ्रेड कट कर देंगे। अब हमारा लास्ट राउंड बचा है रॉयल ब्लू कलर में। अभी थोड़ा सा ये देखो बल्जी बल्जी हो रहा होगा, मगर ये राउंड बनने के बाद ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, ऐसी आ जाएगी इसकी शेप। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है, मगर लास्ट राउंड बनने के बाद ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो जहाँ हमने वाइट थ्रेड को कट किया था उसके पास वाले स्टिच से हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ये हमने यहाँ थ्रेड कट किया, इसके पास वाला जो स्टिच है यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। लास्ट राउंड है, ध्यान से करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे हैंड को। चेन 3, सेम स्पेस में हुक इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, अगेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दोनों थ्रेड्स को साथ लेके चलेंगे और इसको दबाते जाएंगे साथ साथ। अगेन 2 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिचेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कॉर्नर्स पे पहुंचेंगे जब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए वाइट में जितने भी स्टिचेस थे सारे स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर में भी हम चेन 2 स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन 2 चेन्स बनाएंगे। अगेन सेम स्पेस में हुक इंसर्ट करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगेन जैसा हमने यहाँ किया था हर एक स्टिच में, हर एक वाइट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब कॉर्नर पे पहुँचेंगे तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सेम जैसे यहाँ किया है वैसे ही करना है। देखिए हम कॉर्नर में वापस पहुंच गए। अब देखिए आप इसकी शेप, पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा था वाइट वाला पोर्शन, अब देखिए बिल्कुल स्टेबल हो गया ये, अपनी शेप ले ली है इसने। अब हम कॉर्नर में पहुंच गए। कॉर्नर में अगेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, सेम स्पेस में अगर वापस हुक इंसर्ट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया। चेन 3 स्पेस में हुक इंसर्ट करके, जो हमने चेन 3 लगाई थी लास्ट 3rd चेन में हुक इंसर्ट करके इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये हमारे, इसको कट कर देंगे। इसको अभी कट मत कीजिए क्योंकि हमें अभी दोनों को सीव करना है। तो देखिए दोनों सेम सिमिलर शेप के एवल आई की चेन के हमारे पार्ट तैयार हो गए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जनरली सब सर्कुलर शेप में बनाते हैं, तो आई शेप में है। इसको आप वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं, आप अपनी कार में हैंग कर सकते हैं और इसको आप मेन डोर पे भी हैंग कर सकते हैं। अब ये दोनों के रॉन्ग पार्ट जो हैं हम अंदर रखेंगे। ये आप चाहें तो क्लीन कर लें थ्रेड को, ना चाहें तो भी आप क्लीन ना करें तो भी, क्योंकि अंदर हमें फाइबर फिल करना है। तो दोनों रॉन्ग साइड को हम एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और इसको चारों तरफ से थोड़ा सा थ्रेड बड़ा कट करके इसको सीव कर लेंगे। सीव करते समय हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको सिलने के, तो आप उसको जैसा तरीका आपको पसंद है, आप चाहें तो दोनों, ये आपका अपर लूप है, ये बैक है, दोनों बैक लूप लेके कर सकते हैं या दोनों अपर लूप लेके आप सीव कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। मैं जनरली दोनों बैक लूप लेके सीव करती हूँ ताकि अपर लूप दिखता है तो ब्यूटीफुल लगता है। तो इसको सीव करने के बाद थोड़ा सा पोर्शन आप रहने देंगे और इसके अंदर फाइबर फिल करके कम्प्लीटली इसको सीव कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।